छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं हरिद्वार के दर्शकों, आज हम यहाँ रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने आए हैं जो यहाँ इंडिया से भारत छत्तीसगढ़ से खिलाड़ी गए थे कराटे से जिजित्सु से। उनके लिए हम जीत यहाँ उनका जीत का श्रेय किसको जाता है हम देखते हैं, उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। जिजित्सु सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023-24 विगत दिनों 23 से 25 फरवरी देहरादून उत्तराखंड में संपन्न हुई। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राणा अजय सिंह के नेतृत्व में 18 पदक प्राप्त हुए, जिसमें रायपुर जिले के खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक प्राप्त किए, जिसमें 1 स्वर्ण 3 रजत 2 कांस्य पदक शामिल हैं। बालक वर्ग में तो साहू ने वाजा में स्वर्ण पदक, फाइटिंग में रजत पदक, 95 में हर्ष वर्मा ने वाजा में रजत पदक, फाइटिंग में कांस्य पदक। महिला वर्ग में 57 में अन्नू देवी कंवर ने कॉन्वेंट इवेंट में रजत पदक एवं 45 डाली नायक ने वाजा में कांस्य पदक प्राप्त किया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि IOA के उपाध्यक्ष जी के द्वारा आगामी इस साल उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स जुजित्सु खेल में रायपुर के खिलाड़ियों की अधिक रुचि एवं उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 वर्ष में रायपुर खिलाड़ियों द्वारा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिक पदक प्राप्त किए, जिसमें खिलाड़ियों को जुजित्सु खेल के प्रति भविष्य में अधिक संभावनाएं दिख रही हैं। और यहाँ खिलाड़ी लोग जब रायपुर स्टेशन में उतरे, VIP गेट पे अपने जीत की खुशी को धूमधाम से मनाते हुए और एशियन गेम्स में अपनी जीत जो हासिल किए हैं उस जीत की खुशियों को सबके साथ। जैसा कि बहुत लोगों के लिए जुजित्सु खेल नया होगा, पर अगर ये बता दूं मार्शल आर्ट में ये जुजित्सु खेल सबसे पुराना है। जैसे कि कराटे का नाम सब सुनते हैं, पर ये कराटे और जूडो खेल जो है ये जुजित्सु से ही निकला हुआ खेल है। और ये जुजित्सु में ऐसा रहता है 3 प्रकार से खेला जाता है। एक नेवाजा जिसमें थ्रोइंग टेक्निक रहता है, फाइटिंग इवेंट एंड कॉन्टैक्ट इवेंट जिसमें फुल कॉन्टैक्ट रहता है, फुल पावर से खेला जाता है, पंचिंग एंड हिटिंग। एंड जो फाइटिंग इवेंट रहता है वो पंचिंग एंड मूव रहता है। तो ये ऐसा है, और ये जो खेल है ये भारतीय शासन से भी मान्यता प्राप्त है, खेल विभाग छत्तीसगढ़ से भी मान्यता प्राप्त है, एशियन गेम्स में शामिल है। और ये सुनिश्चित किया गया है अभी नेशनल में कि ये नेशनल गेम्स में भी इस साल के में शामिल होगा। तो ये जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चों ने ये मेडल लाया है और टॉप 8 जो प्लेयर आते हैं उनका नेशनल गेम्स में सिलेक्शन होता है। तो ये मोस्टली ये चांसेस है कि ये सभी बच्चे नेशनल गेम्स खेलेंगे और नेशनल गेम्स में भी छत्तीसगढ़ को पदक दिलाएंगे। मेहनत को समझा और उनको क्लास भेजा रेगुलर, और सबसे पहले उनके पार्टनर जो क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं, और कोच उनको जाता है। सबसे पहला तो ये बच्चों की मेहनत, जो ये दोनों टाइम अपने पढ़ाई को भी टाइम निकालकर अपने ये सब चीजों को, खेल को ध्यान रखते हुए उसके मेहनत किए रेगुलर और फिर पदक प्राप्त किए। कितने सालों से ये ट्रेनिंग आप दे रहे थे बच्चों को? ये बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8 सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चों को 6 साल हुए हैं। तो ऐसा अलग अलग है ये बच्चों के सालों का। पर ये है कि जितना भी इन्होंने मेहनत किया है वो बहुत मेहनत, और अब ये साकार हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले बार भी इन्होंने पदक प्राप्त किया था, और इस बार तो ऐसे हैं जो पिछले बार ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था वो गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। तो इन सब का श्रेय आपको जाता है? जी, मैंने कहा माता आपकी मेहनत सफल हुई, मतलब जी, गुरु ही सबसे श्रेष्ठ होता है जी। तो आपकी मेहनत सफल हुई जी। अब आप लोग बताइए, आप लोगों के जीत का कारण क्या है और यहाँ तक पहुँचने का क्या है? हमारे सर ही हमारे सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। हमको सब यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे सर ही हैं, और हमारे पार्टनर जो हम उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। और मैं चाहती हूँ, इस बार मेरे को बहुत सिल्वर मेडल हासिल हुआ है सिर्फ सर की बदौलत, और मैं अपना सारा श्रेय सिर्फ अपने माता पिता और सर जी को देना चाहती हूँ। अगली बार कौन सा मेडल देंगे? अगली सर मैं छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल और इंडिया के लिए खेलना चाहूंगी। मेरा नाम अन्नू देवी कंवर है, मैं सिल्वर मेडल इस बार लेके आई हूँ। जी, मैं सूरज वर्मा, जिला जुजित्सु रायपुर संघ का सचिव एवं मैं खेल शिक्षक भी हूँ, स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ, माना कैंप सेजर। हाँ, आप ये मंत्री जी से मिले हैं, खेल मंत्री से? ये अब जाकर मिलेंगे, अभी हम पहुंचे हुए हैं। तो ये हम कल या परसों का ऐसा भेंट मुलाकात का उनका एक निकाले हैं समय। आप कौन सा जीत का मेडल लेके आई मैडम, बताइए? मैं ब्रॉन्ज मेडल लाई हूँ। कितने साल से इसके लिए मेहनत कर रहे थे? मेरे को
खेल के 8 साल हो गया और मैं पिछले साल भी ब्रॉन्ज मेडल ली थी और इस साल भी ब्रॉन्ज मेडल। थोड़ी सी मेहनत और करते तो गोल्ड मेडल आता ना, सर का नाम रोशन होता। हमारे सर का नाम तो हमेशा रोशन करेंगे ही और करते ही रहेंगे और आगे चल के अपन नेशनल से भी और टॉप 8 में भी हमारा सिलेक्शन हुआ है तो अपन और कड़ी से कड़ी मेहनत करके पूरा इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं। धन्यवाद करती हूँ अपने सूरज सर का क्योंकि उनके वजह से ही आज हम इस जगह पे खड़े हैं। और नाम मेरा नाम डॉली नायक है। आपको कौन सा मेडल प्राप्त हुआ है भैया बताइए? मेरा गोल्ड और सिल्वर है। गोल्ड और सिल्वर, काफी ज्यादा मेहनत की। 10 लोग के साथ फाइट किया हो। मेहनत उतना नहीं लगा लेकिन मेहनत मैंने 8 सालों से लगातार की है। पिछले साल मेरा ब्रॉन्ज कैसा मेडल लग रहा आया है था। जी? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक के लिए भी खेलूं। अभी एक लड़की वहाँ यूएई से भी खेल के आई है जीत के, हाँ। तो ये आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? छत्तीसगढ़ के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया है। बहुत अच्छा फील लग रहा है। मैं पहली बार गोल्ड आया है पूरे तरीके से। मैं चाहता हूँ कि मैं और भी देश को और भी मेडल दूं, मेरे छत्तीसगढ़ को और बड़ा करूं और मेरे कोच और मेरे माता पिता को ज्यादा से ज्यादा नाम रोशन करूं। कहाँ से आप? मैं रायपुर से ही हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मनोज कुमार साहू। आप कौन सा मेडल लाए भैया? मैंने 2 इवेंट खेला है जिसमें एक में मेरा ब्रॉन्ज और एक में सिल्वर मेडल आया है। मेरा नाम हर्ष वर्मा है और मेरे दोनों मेडल का कारण मेरे सर हैं जिनने मुझे इंटेंस ट्रेनिंग दी है और मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मैं अगले साल गोल्ड मेडल लाऊंगा और इंडिया को रिप्रेजेंट क्या करना बचपन से चाहूँगा। आप ये सोचे थे कि आप इस जगह पे पहुंचेंगे खेल के विषय में? जब जैसे ही सर के साथ जुड़ा मुझे लगा था कि मैं कर ही सकता हूँ। मेडल कितने साल हो गए सर से जुड़े? 5 साल। 5 साल से, मतलब ये आप अपना एम बना के रखे थे छत्तीसगढ़ को, भारत को आप मेडल देंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हर्ष वर्मा है धन्यवाद। और मैं रायपुर से हूँ।